सभी मिथुन राशि के दर्शकों, आज का ये विशेष वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। दिसंबर का राशिफल, महत्वपूर्ण फल। इस दिसंबर के महीने में आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त होगा। आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा रहेगी, क्योंकि मार्गी गति से आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया है। आपके लिए जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, आपके घर में ही छुपी है। 7 ग्रह सीधे आपके संपर्क में हैं। जी हाँ, बिल्कुल हैं। सूर्य, शुक्र, बुध ये छठे स्थान से निकल करके और सीधा गोचर कर जाएंगे आपके सप्तम भाव में। इससे अच्छा आप और क्या न्यूज़ लोगे कि सूर्य जैसा महान ग्रह छठे भाव से निकल रहा है, शुक्र बुध जैसे शुभ ग्रह छठे भाव से निकल रहे हैं। इनका इस घर से निकलना ही अपने आप में आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़े शुभ साइन की ओर इशारा कर रहा है। सबसे पहले आपको गोचर की स्थिति से अवगत करा देता हूँ, इसलिए ध्यान से सुने, समझें जो बात मैं आपको यहाँ पर अब बताऊँगा। सूर्यदेव 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और धनु में आ जाएंगे। यानी कि जहाँ आप इस कुंडली में देख रहे हैं 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, और मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह होते हैं, और जो वो खाना है बॉक्स वो है फर्स्ट हाउस। ऐसे ही जहाँ 4 नंबर लिखा है वो कर्क राशि, और वो खाना है बॉक्स 2 नंबर जो धन का होता है। ऐसे 12 बॉक्स हैं और अलग अलग इन बॉक्स में राशियाँ बैठी हुई हैं। तो जहाँ लिखा है 9 नंबर वहाँ सूर्य आ जाएंगे। अच्छी बात है, छठे भाव से निकलेंगे, 8 नंबर राशि से निकलेंगे, महामंत्री के घर आएंगे। इसके अलावा मंगल ग्रह तो पूरे महीने वक्री रहने ही हैं। बुध देव भी 3 दिसंबर को इस 8 नंबर के खाने को छोड़ करके 9 नंबर में आ जाएंगे। इसके अलावा 29 तारीख को फिर एक बार 27 तारीख को फिर एक बार बुध का परिवर्तन होगा और वो 10 नंबर में चले जाएंगे, फिर डाउन हो जाएंगे। यानी कि आखिरी दिन से 1-2 दिन पहले साल ख़त्म होने के। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके लिए ताकत का काम करेंगे, एक प्रकार से टॉनिक का काम करेंगे। शुक्रदेव भी 5 तारीख को 9 नंबर में आ जाएंगे, जहाँ की कुंडली में बना हुआ है 7वां स्थान, और 29 तारीख को ये 10 में चले जाएंगे। ये तो है आपका गोचर ट्रांजिट की डेट्स। शनि वहीं रहने, राहु केतु भी वहीं रहने, जहाँ निरंतर चले आ रहे हैं। अब इसका प्रभाव इस भूलोक भविष्य पर, हमारे जीवन पर, हमारे दैनिक जीवन पर क्या पड़ेगा, ये मैं अब वीडियो में आपको समझाता हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, काफ़ी कुछ सीखने समझने को आपको मिलेगा। दोस्तों, ये एक यथार्थ सत्य है कि उम्मीद व्यक्ति को जिंदा रखती है। ये उम्मीद शब्द ऐसा है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिश्ते टिके हुए होते हैं, परंतु प्रैक्टिकल जीवन जीने की आवश्यकता है। आप बहुत ज़्यादा जब उम्मीद पाल लेंगे किसी से, तो फिर वो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दिल दुखेगा, दिल टूटेगा। इसीलिए आपको प्रैक्टिकल बनने की आवश्यकता है। रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं जिंदगी के सफ़र में, मंजिलें तो वहीं हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। गहरी बातें हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। यदि मैं आपसे बात करूँ आपके प्रथम भाव की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है बुध ग्रह के पास, और बुध देवता जैसे ही 3 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके इस 9 नंबर में आएंगे, तो सीधा सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे। तो यह मिथुन राशि के लिए पूरा दिसंबर का महीना मान सम्मान, यश वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रेम संबंध, राज्य शक्ति, लाइजनिंग से रिलेटेड काम, शेयर मार्केट से जुड़े काम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी कि आपकी शारीरिक गठन अच्छी रहेगी, आपको लोगों का सहयोग, सपोर्ट, प्रेम मिलेगा। हम बात करेंगे धन तंत्र की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी चंद्रमा के पास है, और इस घर पर देवगुरु बृहस्पति की सीधा पंचम दृष्टि आ रही है। बहुत अच्छा साइन है देवगुरु का इस घर को देखना। पैसे के लिए बहुत अच्छे हो गए हैं, परिवार के सुख के लिए बहुत अच्छे हो गए हैं, संसाधनों में वृद्धि करने का काम करेंगे। आपके शरीर के दाहिने हिस्से में या दाहिनी आँख में कोई पीड़ा चल रही है तो उसमें आपको ये रिलीफ देंगे। आपको स्वर, संगीत, विद्वानता से, आध्यात्म से जोड़ेंगे, ऐसी चीज़ों से लाभ देंगे। लेखन, कला, आपका गला, इन सब चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आपके लिए भी जो ग्रह गोचर है बहुत पॉजिटिव बन रहा है।
आपकी बात करूं यदि साहस पराक्रम विल पावर की, तो मैं ये निसंकोच भाव से आपसे कह सकता हूं कि आपका एक बार पुनः पराक्रम लौटेगा। आप उतनी ही ऊर्जा और कॉन्फिडेंस से काम कर पाएंगे, परंतु 16 दिसंबर से जैसे ही आपके साहस पराक्रम के देवता यानी कि जो आपका 5 नंबर जहाँ लिखा है उसके स्वामी सूर्य देव हैं, वो सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, तो पुनः आपको एक ऊर्जावान रूप में फल देना शुरू करेंगे। इसके अलावा शौर्य, गायन, धैर्य ये आपका बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। ऐसी एक ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यदि मैं बात करूँ आपसे सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, एग्रीकल्चर, तालाब, पानी, बाग, बगीचा, माँ का सुख, इन तमाम चीज़ों की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी बुध के पास आ जाती है। और बुध ग्रह आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, तकरीबन पूरे महीने पॉजिटिव हैं और 27 दिसंबर तक पॉजिटिव हैं। तो इसलिए 27 तारीख से पहले पहले जो भी आप कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी यहाँ पर आपके सुखों के घर को देख रही है और गुरुदेव मार्गी गति से देख रहे हैं। ये एक और ज़्यादा प्लस पॉइंट है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके लिए विशेष रूप से आपकी एजुकेशन, उन्नति, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आपकी नीति, आपका यश, विद्या, संतान सुख, मंत्रणा शक्ति, गुप्त धन, ऐसी तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी शुक्रदेव के पास आ जाती है। और शुक्रदेव 5 दिसंबर से आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। शुक्र का पॉजिटिव होना, 5 तारीख को 9 नंबर में आना, एक तरीके से गलत घर से तो निकल ही रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पर एक आपको एक कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी ही। और संगीत, ग्लैमर से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छा शुभ समाचार दिखाई पड़ता है, ये कहा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी 15 तारीख के बाद। पहले 15 दिन आपको ध्यान रखना है। आपको त्वचा संबंधित रोग परेशान करेंगे। किसी भी रूप में अगर आपको एलर्जी चल रही है तो उसका ध्यान रखें। और साथ में पेट से संबंधित विकार, क्योंकि सूर्य आपके छठे में हैं और केतु स्वयं आपके पेट पर बैठे हैं। केतु पंचम भाव में बैठ के स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, लव लाइफ की, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आपका ये स्थान मजबूत है और आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपको व्यापारिक पार्टनर का भी सहयोग प्राप्त होगा, आपको लव पार्टनर का भी सहयोग प्राप्त होगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति शुभ रूप में मुझे होती हुई नज़र आ रही है, ये कहा जा सकता है। अच्छा है, विदेशों से संबंधित रुके हुए, फंसे हुए कार्य भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि हम बात करें आपके भाग्य की, भाग्य को लेकर के स्थिति आपकी संतुलित बनी रहेगी। नॉट सो बैड, नॉट सो गुड, सामान्य गति से चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। कोई भाग्य पर मुझे ऐसी विशेष हानि नहीं दिखाई पड़ती। जॉब, सरकारी नौकरी, आपकी जीविका के साधन, आपकी कार्य की सिद्धि, आपकी नेतृत्व क्षमता, आपका सरकार का स्थान, ये सब आपके लिए काफ़ी मजबूत बना हुआ है। और यहाँ देवगुरु का सीधी गति से आपको फल मिलना प्रारंभ हो चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये स्थान मजबूत है। तो अब आपके आगे कार्य भी बनेंगे, कार्य सिद्ध भी होंगे। जो लोग टीचिंग में है, पॉलिटिक्स में है, प्रोफेसर, लेक्चरर है, इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं, आपके लिए बहुत शुभ साइन दिखाई दे रहा है। तो एक प्रकार से ग्रह स्थिति अच्छी है। अब विशेष अगर हम बात करें तो आपके लिए फाइनेंस पूरे महीने ठीक है। स्वास्थ्य पहले 15 दिनों तक गड़बड़ रह सकता है, उसका ध्यान रखें। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। गर्भवती महिलाओं का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केतु बैठे हैं इस वजह से। तो ये दोस्तों एक घटनाक्रम है जो मैंने आपको बताया। गुस्से पर नियंत्रण रखना है, गलत संगति से बच के रहना है। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।